टॉप मोस्ट, दुनिया का, मैं एक अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का टॉप रेटेड पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन है। पीडियाट्रिक होता है बच्चों के, अगर कोई सर्जरी करनी होती है उस डॉक्टर को कहते हैं पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन। बच्चों की सर्जरी करने का दुनिया का महानतम डॉक्टर है। इसका नाम है डॉक्टर बेन कार्सन। डॉक्टर बेन कार्सन, वो इतना एक्सपर्ट सर्जन है कि उसके हाथों में जादू है। तो उसने ये लिखा है कि मैं कैसे गिफ्टेड हैंड्स के साथ में दुनिया का लीडिंग पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन बना। और दूसरी किताब लिखी है कि व्यक्ति सफल कैसे बन सकता है। इस व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति हो, उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, मैं जो इस किताब को लिख रहा हूं उसका नाम है थिंक बिग। थिंक में 5 लेटर है, बिग में 3 लेटर है। इस किताब में इसने 8 सूत्र बताए हैं सफलता के, कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल कैसे बन सकता है। और ये जो लेटर्स हैं 8, THINK बिग, थिंक बिग, इन लेटर्स के आधार पर उसने वो 8 सूत्र बताए हैं। इन 8 सूत्रों में जो पहला सूत्र इसने बताया कि अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो आपको टैलेंटेड होना जरूरी है। टैलेंटेड का मतलब प्रतिभावान बनना जरूरी है। प्रतिभा जन्मजात कोई 1-2% लोगों में होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अधिकतर लोग प्रतिभा को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। ये एक्वायरेबल स्किल है, ये दक्षता है। आप एक्वायर कर सकते हो टैलेंट को। हम सब में, जो भी व्यक्ति इस धरती पे, सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन सब में समान टैलेंट नहीं होता। किसी में प्रतिभा है अच्छे सिंगर बनने की, किसी में अच्छा दौड़ने की प्रतिभा है, किसी में मैथमेटिक्स की प्रतिभा है, कोई एग्रीकल्चर में टैलेंटेड है, कोई साहित्य में टैलेंटेड है, कोई राइटिंग में टैलेंटेड है, कोई रीडिंग में टैलेंटेड है। सब में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। दूसरा सूत्र H, बी ऑनेस्ट। आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए खुद के साथ में। सबसे पहली जरूरत है, अगर आप अपने आप में खुद के साथ ईमानदारी बरतते हो तो इस दुनिया में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार नहीं होता। अधिकतर लोग गिदड़ होते हैं और प्रदर्शित ये करना चाहते हैं कि मैं शेर हूं, ठीक है ना, और वो शेर के रूप में अपना ड्रामा करते रहते हैं कि मैं शेर हूं, देखो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और हर वक्त उसको ये डर बना रहता है कि कहीं पता नहीं लग जाए मैं गीदड़ हूं। ऐसा होता है ना, लोग बनावटीपन दिखाते हैं, वर्चुअल लाइफ बना के रखते हैं, परसेप्शन ऐसा बना के रखते हैं कि मैं तो इतना महान हूं। नहीं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स आल्सो। अपने आप के साथ में पूरी ईमानदारी बरतो। अगर आपको पढ़ाई करना है तो ईमानदारी से पढ़ो, अगर आपको कोई खेलना तो ईमानदारी से खेलो, कुछ बोलना है सच्चाई बोलो, सत्य बोलो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। अगर ऐसा कर लोगे तो आपका दिमाग इतना पवित्र होगा, आपका व्यक्तित्व इतना उच्च होगा, आपका चरित्र इतना उच्च होगा कि लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, झुकेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपको प्रतिष्ठित कर देंगे। वो तभी संभव है जब आप ईमानदार बनोगे। तीसरा सूत्र जो बताया उन्होंने, THI, आई मीन्स इनसाइट। इनसाइट का दूसरा मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस पाठशाला में आते हैं, उन सब के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसी है, आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी अपनी। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक तो होता है उस किताब में जो लिखा उसको एज सच रट लिया और प्रश्न आया उसका उत्तर जैसा था किताब में वैसा वैसा बता दिया। दूसरा तरीका होता है कि उसमें जो लिखा है उसके ऊपर चिंतन मनन किया और जाना कि इसके बारे में समझ बढ़ाई अपनी, कि गेहूं की बुआई सर्दियों में ही क्यों होती है, जौ की बुआई सर्दियों में ही क्यों होती है, बाजरे की बरसात के मौसम में ही क्यों होती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। ये जो 5 प्रश्न हैं, ये एक साइंटिफिक माइंड की इंडिकेशन है कि आप साइंटिफिक सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। साइंस क्या है? साइंस मीन्स एनीथिंग विच कैन बी प्रूव्ड विद लॉजिक। अगर आप तर्क से किसी चीज को साबित कर सकते हो तो वो विज्ञान है। लेकिन हमारे पास तो आध्यात्मिक विज्ञान है जो तर्क से भी परे है।
हमारे पूर्वजों ने ये जो तर्क वाली विज्ञान है, इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, मटीरियल साइंस। हम जो पढ़ते हैं, जो कुछ आप पढ़ रहे हो, दैट इज मटीरियल साइंस, साइंस ऑफ मैटर। यानी इस धरती पे, इस दुनिया में जो कुछ दिखता है, जिसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उनका विज्ञान मटेरियल साइंस कहलाता है। लेकिन जो ना छुआ जा सकता हो, ना जिसको देखा जा सकता हो, ना जिसको महसूस किया जा सकता हो, ना जिसको स्पर्श किया जा सकता हो, ना जिसको सुना जा सकता हो, उसका विज्ञान है ना, वो आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा है इंसाइट्स डेवलप करें। कोई भी चीज हो, उसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं, उसके बारे में समझ विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए। ये तीसरा उसने सूत्र दिया। चौथा, एन। एन मीन्स नाइस। बी नाइस विद योर सेल्फ एंड अदर्स। आप अपने साथ में, अपने शरीर के साथ में अच्छे बने, इसकी देख रेख करें, क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग आपकी 24 घंटे सेवा कर रहा है। वो एक क्षण के लिए भी ये नहीं कहता मैं 5 मिनट इंतजार कर लूं या सो लूं या आराम कर लूं, कहता है क्या? हार्ट बोलता है मैं आराम करूं थोड़ा, तू रुक जा। लीवर कहता है क्या? किडनी कहती है? कोई सेल कहती है कि मैं तो रुक लेती हूं, तुम काम कर लो, मैं रेस्ट कर लूं? नहीं, वहां कोई इस तरह का आराम नाम की चीज नहीं। इस बॉडी में कितनी सेल्स है पता है, अंदाजा है तुम्हें? 50 ट्रिलियन सेल्स। 1 ट्रिलियन में होते हैं 10 की पावर 12। 10 के बाद, एक के बाद में 12 जीरो लगा दो, 12 जीरो लगा दो, तब 1 ट्रिलियन बनता है। और 50 ट्रिलियन सेल्स पूरे शरीर में है। अकेले ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में 100 बिलियन सेल्स है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इस बॉडी को आपको केयर करना चाहिए। नाइस यानी कि अच्छे बनो अपने शरीर के साथ में। अगर ऐसा करोगे तो जीवन भर अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन जी पाओगे। अन्यथा क्या करोगे? 20, 25, 30 साल की उम्र में गोली खाना शुरू करोगे और अंत तक गोली खाते रहोगे। ये गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं है। आप लंबा तो जी सकते हो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जीवन इस शरीर के साथ में न्याय करोगे ना। नाइस का मतलब न्याय करो शरीर के साथ में, खुद के साथ में और दूसरों के साथ में। दूसरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करो। पांचवा, इनसाइट के बाद में के, थिंक का जो पांचवा लेटर है वो के है। के मीन्स नॉलेज। आपके पास नॉलेज है तो आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। ये ज्ञान है जिसके कारण मैं यहां खड़ा हूं। ये ज्ञान है जिसके कारण मुझे सुरेंद्र जी ने यहां बुलाया है। ये ज्ञान है जिसके कारण मैं आपके साथ में बोल रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। ये ज्ञान ही है जिसके लिए आप यहां बैठे हो। और हमारे ऋग्वेद में कहा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ईश्वर है। अगर आप ज्ञानी हैं, आप ईश्वर तुल्य हैं, लोग आपको पूछेंगे, हर जगह एडवाइस लेंगे, आपको अच्छी जगह प्रतिष्ठित करेंगे, आपको सर्वोच्च स्थान में बिठाएंगे। भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो अग्नि पूजा भगवान कृष्ण की क्यों हुई? ही वॉज एपिटमी ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। वो ईश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर के 3 गुण हैं। हमारे जो सनातन साहित्य है उसमें ईश्वर का नाम है सच्चिदानंद। सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर के 3 गुण हैं। सत्य, सत्य का मतलब जो वास्तव में सत्य है। ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है इस पूरी सृष्टि में, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। उसका अस्तित्व पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। हम हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल सत्य है। सत्य चित्त। चित्त का मतलब होता कॉन्शियसनेस। ये वो कॉन्शियसनेस है जिससे हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम जीवित हैं। वो है कॉन्शियसनेस। वो सिर्फ ईश्वर ही है। कॉन्शियसनेस के रूप में हम सब में विद्यमान है। अगर हम में कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम मृत हो जाते हैं, हमारा शरीर मृत हो जाता है। कहते हैं ना कि आत्मा निकल गई। तो ईश्वर का दूसरा गुण है कॉन्शियसनेस, चेतन है वो। और तीसरा गुण है आनंद, जो आनंद हम सब में है। छठा बिंदु, छठा सूत्र सफलता का, डॉक्टर बेन कार्सन ने कहा कि आप में बिग बी,
बी मीन्स बुक्स। अगर आप किताबों में, अब आपको सब ज्ञान तो किताबों में होता है, किताब और ज्ञान में अंतर क्या अंतर है? किताबों में ज्ञान वो है जो जब से मानव सृष्टि में आया है तब से लेके अब तक का सारा ज्ञान किताबों में उपलब्ध है। यानी जब व्यक्ति शुरू में इस धरती पे आया तो क्या करता था, कैसे रहता था, क्या उसकी दिनचर्या थी, क्या उसकी सोसाइटी थी, आप तब से लेके अब तक जितना भी ज्ञान मानव जाति ने इकट्ठा किया है, इन्वेंट किया है, यानी कि आविष्कार किया है या खोजा है, उस सारे ज्ञान को आप एक्वायर कर सकते हो किताबों के माध्यम से। और एक दूसरा ज्ञान है जो व्यावहारिक ज्ञान है। किताबों में सैद्धांतिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा आपको परिवार से, परिवेश से, पाठशाला से, पुस्तकों से। पुस्तकों में भी कुछ व्यावहारिक ज्ञान है, लेकिन आपका परिवार, आपका परिवेश, यानी जिस वातावरण में, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों से जो व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के साथ में पुस्तकों को ज्ञान को अगर आप अमलगमेट कर लो, सिंथेसाइज कर लो, सिंक्रनाइज कर लो और उसको अपने जीवन में उतारो, तो आप आगे बढ़ोगे, श्रेष्ठ मार्ग पे चल पाओगे। क्योंकि किताबें हमें बहुत अच्छा मार्ग बताती हैं, वो टेक्निक्स बताती हैं कि आप सफल कैसे बन सकते हो, वो टेक्निक्स बताती हैं कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो। किताबें बताती हैं कि महात्मा गांधी कैसे इतने राष्ट्रपिता के पद पे पहुंच गए, जो कोई टाइटल नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वअर्जित किया है अपने बल पे, अपने चरित्र के बल पे, अपने कर्मों से, अपने श्रम से उन्होंने वो पद प्राप्त किया जो इतिहास में ही नहीं था। राष्ट्रपिता, शायद दुनिया में महात्मा गांधी जी पहले राष्ट्रपिता बने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका नॉलेज जो बुक्स से आप एक्वायर कर सकते हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए, श्रेष्ठ लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। आप पढ़ के तो देखिए एक बार। 7वां सूत्र है आई। एक बार पहले आई आ गया, अब दूसरी बार आए। पहला आई आया था इनसाइट्स के लिए, अब कहता है कि जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो बुक्स के माध्यम से, नॉलेज, उसको इन डेप्थ में एक्वायर करो। यहां आई का मतलब है इन डेप्थ नॉलेज। कैसे? कि जैसे आपने देखा भाई, किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज क्या है, इसकी गहराई में जाइए आप, कि बीज कैसे जर्मिनेट होता है, किस प्रकार का जर्मिनेट होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन की आवश्यकता क्यों होती है, बीज के अंदर वास्तव में है क्या चीज जो जर्मिनेट करती है, और उससे इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन जाता है। यानी आपको कोई चीज, कोई सब्जेक्ट, कोई परिस्थिति के बारे में गहराई से नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल, आधारभूत नॉलेज। कहते हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। आपने कोई मैथमेटिक्स का सवाल, ज्योमेट्री का सोल्व किया, बट उसके पीछे प्रिंसिपल क्या काम कर रहा है वो जब तक जानोगे नहीं तब तक रट रहे हो आप। और जिस दिन वो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोल्व कर दोगे आप। समझ रहे हो? कहने का मतलब फंडामेंटल जो नेचर है चीज की, उसके तक आपको जाना है, इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करना है। यह है 7वां बिंदु। और 8वां है जो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले में उन्होंने लास्ट में रखा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। जी मीन्स गॉड। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ में करते हैं, तो इतना मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि भगवान कभी आपको निराश नहीं करेगा, ये गारंटी है। आप स्वर्ण अक्षरों में लिखवा के ले लें, ईश्वर कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। आपके माता पिता आपको दंडित करते हैं तो क्या आपके बुरे के लिए करते हैं क्या? आपके माता पिता कभी आपका अहित सोचते हैं क्या? क्या आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए कहते हैं? नहीं कहते ना। जब हमारे माता पिता ही अपने को इतना बुरा नहीं सोचते, तो ईश्वर तो सबका परम पिता है, वो तो इस सारी सृष्टि का पिता, संचालक है। वी आर अमृतस्य पुत्रा, ऋग्वेद में कहा है हम अमृतस्य पुत्रा। अमृतस्य को मतलब भगवान, मैंने कहा था ना, सतचित आनंद, सतचित आनंद। वेद और उपनिषदों में कहा है कि हम भगवान की संतान है। जब भगवान के संतान है तो भगवान अपना बुरा कभी सोचेगा क्या? इसलिए आप में श्रद्धा का मतलब यह है कि जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमें दे रहा है, जो हो रहा है, और जो भविष्य में मिलेगा और जो होगा,
ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है और वो सही कर रहा, हमारे साथ गलत नहीं कर रहा। अगर ये एटीट्यूड जीवन में अपना लोगे तो जिंदगी में आप शहंशाह हो पक्के और सफलतम व्यक्ति बन जाओगे।